मेरी ज़मीनों पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं एक पीड़ित किसान हूँ, मेरी पीड़ा को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन से मैंने बार बार गुहार लगाई, मगर सीएम हेल्पलाइन से लेकर नीचे के अधिकारियों तक किसी ने मेरी पीड़ा नहीं सुनी। अब मैं चौथा स्तंभ जो मीडिया का है उसके द्वारा मैं अपना दर्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तक, राष्ट्रपति मुर्मू के पास तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। इससे मुझे न्याय मिले। इस न्याय के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझको न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं हर तरह से पीड़ित हूं। मेरी एक बार नहीं कई बार मैं 12 साल से परेशान हो रहा हूं। मेरे को ज़मीन पर लेने नहीं दे रहे हैं। किन लोगों ने कब्जा किया है? कब्जे करने वाले लोग तो जो प्लॉट पर नाम तो मैं उसमें लिखे हुए हैं आपको हाँ, वो डीलर हैं, उन्होंने ही करवाया। विनोद शर्मा, विनोद कंसाना, राम बाबू और वगैरह वगैरह 3-4 लोग और हैं, उनके नाम नहीं जानता मैं। और उन्होंने प्लॉट वालों को प्लॉट बेच दिए, फौजियों को बेचे अपने में, और पोजीशन मेरे में दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। कितनी जमीन पर कब्जा किया है आपकी? कहाँ है ये जमीन? 3 बीघा 11 बिस्वा है मेरी ज़मीन, जो गौशाला गैस गोदाम के पास है, लालटपारा। आपने प्रेस नोट में बात लिखी है कि आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्यों उठा रहे हैं आप? मैं जब मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय नहीं मिलने से मेरे जब जीवन की जो रोटी ही चली जाएगी, मेरा परिवार नहीं पल पाएगा, मेरी ज़मीन चली जाएगी, मैं हर तरह से त्रस्त हो जाऊंगा। तो आत्महत्या के अलावा मेरे पास दूसरा कोई कदम नहीं है। मैं इस कदम को कुछ जानबूझ के नहीं उठा रहा, मैं तो मजबूर किया जा रहा हूँ। क्या कदम उठाओगे? मैं आत्महत्या करूँगा कलेक्ट्रेट में जाके। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, पटवारी होंगे। न्यायालय की दहलीज पे भी एसडीएम कोर्ट में चर्चा चल रही है, जैसा प्रेस नोट में जानकारी दी गई है। उसके बाद भी एक किसान को आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि वहाँ से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि वो लोग जो दबंग लोग हैं एसडीएम साहब के कोर्ट के अंदर बैठे रहते हैं और हमको हमारी सुनवाई नहीं होती। हमको कहा जाता है बाद में आना, बाद में देखेंगे। कई बार हमसे अनुरोध किया कि भाई मौके पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम साहब से कहा कि आप पुलिस प्रशासन को फ़ोन करें, किंतु उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया। बोले वो तो ऐसा ही चलता रहेगा और जो प्रकरण चल रहे हैं उसको जल्दी से मैं निपटा दूंगा। क्या और निर्णय होगा, क्या करेगा, ये तो आप लोग भी समझें। जब हमको संबंधित प्रकरण की कागजात तक उपलब्ध नहीं कराया और कहा जा रहा है बहस कर दे, तो ऐसे में क्या निर्णय होगा आप सब लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसको लेकर क्या आपने भी कुछ? इसको लेके अब आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम चलेंगे, करेंगे कार्रवाई। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये कलेक्टर दहलीज पे जाके कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कानूनन तो गलत है। कानूनन गलत है। इसके लिए मैं इनको मैंने इनको रोका है, कह भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, पर चूँकि जो परिस्थिति है इसके सामने है, आज ज़मीन उसके हाथ से चली जाएगी, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो एक आदमी क्या करेगा, मरता क्या ना करता। ये स्थिति है इसकी। आदमी SS वर्मा। जब उसके बाद में उस जमीन की पलटी बाल्टी में आ जाऊंगा बात करो, मगर लेकिन उन्होंने कोई बात ना सुनते हुए पलटी वाल तोड़ी। शाम को जब घर पे आया 6-7 बजे, तो मैंने 100 नंबर पुलिस को बुलाकर रात के 7-7:30 बजे तक जाके पुलिस को, मगर लेकिन मैंने बार बार पुलिस में भी गया तो पुलिस ने कहा कि तहसीलदार साहब पे लिखवा कर लाइए। जब तक हम कोई रिपोर्ट ना पुलिस की मदद नहीं भेजेंगे, ना पुलिस भेजेंगे कुछ। मैं एसडीएम साहब के जहाँ मेरा वकील गया, वकील साहब ने कई बार कहा वहाँ काम बंद करवाइए, मगर उन्होंने नहीं सुना। पटवारी और तहसीलदार ने पहले हम बाउंड्री कही थी, उस दिन बताया भी था उनको कि जब किसान की ज़मीन सही है। मेरी कोई पीड़ा सुन नहीं रहा है। हर तरह से मैंने हर जगह मैंने प्रयास किया। सीएम हेल्पलाइन लगाई, 2 बार लगाई, मगर एक बार भी सीएम हेल्पलाइन से कोई निराकरण का मुझे जवाब नहीं आया। और तहसीलदार से मैं कल परसों भी गया था, परसों तो आत्महत्या करूंगा। मेरी जब जमीन ही चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तो मैं मरने से। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, पटवारी होगा, जो मेरी सुन नहीं रहे हैं। तहसीलदार ने पहले दिन ये बात की थी, मगर जब से एसडीएम साहब के सहारे से जो भी काम हो रहा है, उस दिन से कागज गलत है।
तो मेरे को जमीन ना दी जाए। अगर मेरे कागज सही है, मैं लिखत में दे रहे हैं कि कागज गलत है तो मैं जमीन छोड़ दूंगा। अगर मेरे कागज और SDM साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब ये जिम्मेदार होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।